आज बहुत ही सुंदर दिन है और प्रभु यीशु मसीह का आज जन्म हुआ है। इस पृथ्वी पे आए हैं तमाम मनुष्य के लिए, तमाम जितने लोग पाप करते हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, पीड़ा में हैं, समस्याएं में, उन सब के लिए वो सृष्टि रचने वाला परमेश्वर इस पृथ्वी पे आज के दिन आया है। और पृथ्वी पे आने का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ पृथ्वी पे आकर के और पृथ्वी पे ही रह करके फिर वो स्वर्ग में उठा लिया गया, ऐसा नहीं। हर एक मनुष्य के अंदर में उन्होंने जन्म लिया है ताकि उनके मन को वो चेंज करें और उनके जीवन को वो बदले, ताकि वो बहुतायत का जीवन पाए। बहुत ही अद्भुत कार्य है उनका, प्रभु यीशु मसीह का। वो मनों को चेंज करते हैं और लोगों को पीड़ाओं से, दुखों से, दर्दों से उबारते हैं। और जितने भी लोग जो है बीमार में है, समस्या में, हर एक को जो है वो क्या करते हैं, चंगाई देते हैं। धन्यवाद के साथ साथ जो प्रभु यीशु मसीह का जन्मोत्सव जो मनाया जाता है, और मैंने पहले भी कहा था, ये बाइबल में कहीं लिखित नहीं है 25 दिसंबर। यीशु मसीह रोज हृदय में जन्म लेता है और उसका जन्म एक उद्देश्य है, यानी पाप से उद्धार। और यीशु मसीह जिस प्रकार आज वचन में बात की गई, वो उद्धार यीशु मसीह जब जीवन में जन्म लेता है तो जीवन में बदलाव होता है, व्यवहार में बदलाव होता है। ये लूका रचित सुसमाचार के द्वारा जो बातें हुई हैं उसमें वो भ्रष्टाचार मुक्त एक पर्यावरण, एक देश, क्षेत्र, पूरे विश्व को, संसार को चाहता है। इसीलिए ये संदेश है कि पूरा विश्व के सभी देशवासी उस संदेश के अनुसार यीशु मसीह के उद्देश्य में प्रेम रखे एक दूसरे से, जिस प्रकार कहता है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, भ्रष्टाचार मुक्त हो और घृणा छोड़ो, प्रेम करो, द्वेष छोड़ो, झगड़ा मत करो, शराब मत पियो, गाली मत दो। इन तमाम बातों के जो उसका परमेश्वर की अपेक्षाएं हमसे, मैं आज देशवासियों को और समस्त लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ क्रिसमस के मौके पर, कि इस प्रकार के बातों से दूर होकर एक पवित्र जीवन जीने में आगे आए। यही यीशु मसीह का संदेश है आज के लिए। जैसे कि हम अभी जितने प्रोग्राम्स में गए हैं, सब त्यौहार मना रहे, और सच में 25 दिसंबर पूरे संसार, सिर्फ हम ही नहीं, पूरे संसार जो यीशु मसीह को जानते हैं, नहीं भी जानते, वो लोग, पूरे संसार के लोग आज यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते हैं और खुशी के साथ। और हम इस खुशी के त्यौहार में हम अपने देशवासियों के लिए, अपने अगुओं के लिए जो देश को चलाते हैं, प्राइम मिनिस्टर के लिए, और भिन्न भिन्न जगहों पे जो ब्यूरोक्रेट्स है, मंत्रीगण है, जो राज्यों में मुख्यमंत्री हैं, सबको उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वो आने वाले समय में हमारे इस देश को और भी ज़्यादा तरक्की की ऊंचाइयों पर लेके जाए, ताकि हमारा देश विश्व में एक सर्वश्रेष्ठ देश के रूप में जाना जा सके, जैसे कि पहले हम जानते थे। और आज पूरे देश में हम सबको आज के दिन के लिए हम उनको धन्यवाद करते हैं। और आज का एक अच्छा मौका है कि हम प्रभु के बताए हुए मार्गों पे चल। ये चाहता हूँ कि हमारे देश में अमन, चैन, शांति बना रहे, क्योंकि जैसा हम लोग जब बाइबल की बात करते हैं तो बाइबल लिखा हुआ वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो एक शांति का राजदूत है, वो शांति का राजकुमार है। वो यीशु है, हमारा अद्भुत युक्ति करने वाला परोपकारी परमपिता परमेश्वर है। वो हमारे राजाओं का राजा है और वो हमारे प्रभु है। वो ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक जिंदावन खुदावन है। मैं जानता हूँ कि हमारे देश में विषम परिस्थिति होने के बावजूद भी आज हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय, भारत के प्रधानमंत्री महोदय, गृह मंत्री महोदय, जितने भी सारे लोग हैं, सब मिलकर के ये व्यवस्था कर रहे हैं कि हमारे देश में अमन, चैन, शांति बना रहे। और मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ हमारे देश के उन तमाम गद्दावर लोगों के लिए जिन्होंने अपने देश के लिए अपने आप को कुर्बान किया है, उनको भी मैं याद करता हूँ आज के दिन। उनको भी परमेश्वर अपने आत्मा को शांति दे। प्यारे प्रभु, मैं चाहता हूँ पिता परमेश्वर, हमारे देश में जितने भी धर्म के लोग हैं, मैं चाहता हूँ उनको अमन, चैन, शांति बना रहे। मैं रेवरेंड डॉक्टर संजय विक्टर बिशप होने के नाते से मैं चाहता हूँ हमारे देश में एक बार फिर से जितने भी लीडर्स, नेता, गणमान्य हैं, जितना भी IAS IPS ऑफिसर्स हैं, सभी लोग अपने अपने कमांड को संभाले हुए हैं। हम तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हम दिल्ली पुलिस के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज वो हमारे चर्चों के आसपास काफ़ी प्रोटेक्शन दिया हुआ है,
तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। गृह मंत्री महोदय के लिए भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे चर्च के लिए भी उन्होंने कुछ अच्छा बात सोचने की कोशिश किया है। एक दुख की बात है कि ये कोविड-19 के कारण जो आज चर्च बंद है, मैं चाहता हूँ कि इस पर भी थोड़ा सा रियायती बरतें, क्योंकि हम लोग सिर्फ प्रार्थना करने वाले लोग हैं और मैं जानता हूँ हमारी प्रार्थना के ज़रिए ही आज हमारे देश में अमन चैन शांति बना हुआ है। जितने भी लोग हैं उनके लिए भी मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा हुआ यीशु मसीह कहता मैं अच्छों के लिए कभी नहीं आया, जितने भी बुरे तत्व के लोग उनके लिए भी मैं आया हूँ। और मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ उन तमाम लोगों के लिए, घर परिवार के लिए, उनके बीवी बच्चों के लिए, सभी के लिए क्रिसमस के नाम पर, शुभ अवसर पर सभी लोगों को हार्दिक यीशु मसीह के जन्मदिन के अवसर पर हम यही संदेश सारे देश को देना चाहते हैं, सारे मानव जाति को देना चाहते हैं कि मसीह किस लिए इस जगत में आया। मसीह के आने का मकसद एक ही था, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, शांति के राजकुमार ने क्यों स्वर्ग को छोड़कर इस जगत में आया। इसका एक ही उद्देश्य था, सारे मानव जाति के पापों अधर्मों का बोझ हटाने के लिए। मनुष्य ने पाप किया, परमेश्वर से अलग हो गए और परमेश्वर से पुनः जोड़ने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों ने रीतियां अपना ली। कोई फूल चढ़ा के अपने पाप को कम करना चाहा, कोई प्रसाद चढ़ा करके, कोई पशुओं की भेंट चढ़ा करके। लेकिन मसीह सारे मानव जाति के पापों, अपराधों, अधर्मों और गुनाहों के लिए स्वयं अपने आप को बलिदान किया, क्योंकि बाइबल बताती है सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से अलग हैं। और परमेश्वर की महिमा के साथ जोड़ने के लिए मसीह आज से 2021 साल पूर्व इस जगत में आया। पापियों के हर एक पापों, अधर्मों का, अपराधों का बोझ अपने ऊपर लेकर के कालवरी क्रूस पर अपने आप को बलि चढ़ाया। पाप की मजदूरी मृत्यु है। उसने अपना प्राण दे करके सारे मानव जाति को बचाने के लिए अपने आप को कीलों से अपने हाथों और पैरों को छिलवा लिया, शरीर पर कोड़े खाए, सर पर कांटों का मुकुट पहना और अपने पसली में बरछी खाई, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि यीशु मसीह प्रेम, मेल मिलाप को लेकर संसार में पैदा हुए, ताकि लोग एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे के साथ संगति करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, ताकि जो लोगों के मनों में कड़वाहट या नफरत है वो यीशु के पैदा होने से लोगों के अंदर मेल मिलाप और आशीष आने पाए। क्रिसमस एक पवित्र त्यौहार है और क्रिसमस सिर्फ क्रिश्चियनों के लिए नहीं है, पूरे मानव समाज के लिए है। और प्रभु यीशु मसीह इसलिए दुनिया में आया, पाप दुनिया में बढ़ गया था और उसके मुक्ति का कोई मार्ग नहीं था। और मुक्ति को देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जन्म लिया। और उसने जैसे संसार से हम लोग संबंध से पैदा हुए, वो यीशु मसीह ऐसे नहीं, बल्कि एक कुंवारी और बिल्कुल पवित्र स्त्री थी जो परमेश्वर के वचनों के अनुसार पवित्र जीवन बिताती थी। उसके द्वारा उसने जन्म लिया कि ना पाप किया हुआ इंसान ही पापी को उद्धार दे सकता है और पापी इंसान पापी को उद्धार नहीं दे सकता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पवित्रता के साथ पैदा हुए और उसने यहाँ पर आकर जो परमेश्वर के विरुद्ध हो गए थे उनको क्या करा, प्रेम करके अपने गले लगाया और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रेम का संदेश फैलाया। और नफ़रत जो भरी हुई थी एक दूसरे के हृदय में, उसको हटाकर प्रभु यीशु मसीह ने सबको एक कर दिया कि हम ये जो आजकल हम देखते हैं एक दूसरे पे बैर करना, उपद्रव करना, इन चीज़ को मिटाकर उसने प्रेम से एक दूसरे को मिला दिया। और हम संसार के लिए प्रार्थना करते हैं कि संसार के लोग, प्रत्येक जन आपस में मेल मिलाप से रहें
और बैर को ख़त्म करके प्रेम के साथ एक दूसरे से कंधा मिलाकर चलें और प्रभु यीशु मसीह के सच्चे और पवित्र मार्ग पर चलकर अपने जीवन को व्यतीत करें, जो स्वर्ग का द्वार है, स्वर्ग का रास्ता है वो, और उसके द्वारा हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकें। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस